Hare Krishna. So this brings us to the second verse of the 14th chapter of Srimad Bhagavad Gita, entitled The Three Modes of Material Nature. हमने कल देखा भगवान ने कहा है अर्जुन, इस ज्ञान को सुनो. इस ज्ञान से, ये ज्ञान कैसा है? ये परम है, दिव्य है, आध्यात्मिक. इस ज्ञान को सुनने से क्या होगा? कल भगवान ने हमें बताया कि किस प्रकार से कई सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, जिन्होंने अपने जीवन को इस भौतिक चक्र से उभरने में लगा दिया था, वो सभी इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे धाम को पहुंच गए. आज भगवान इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution. So भगवान कहते हैं कि इदम ज्ञान उपाश्रित्य, उपाश्रित्य, अगर कोई इस ज्ञान का आश्रय लेगा. So what does it mean to take shelter? When we take shelter of something, we completely give ourselves. है कि नहीं? एक बच्चा अपने माँ पिताजी के आश्रय में रहता है, फिर वो जो कहेंगे, जो खिलाएंगे, जो बोलेंगे, जहां जाने को कहेंगे, है कि नहीं? जब एक अपराधी अपने आप को पुलिस के सामने हैंड्स अप, सरेंडर, यस, तो उसके बाद में जो पुलिस करेगी, उसी प्रकार से ज्ञान उपाश्रित्य, अर्थात ये ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान का आश्रय लेना. आश्रय लेने का अर्थ है केवल इस ज्ञान को समझना नहीं, इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना. यस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड फॉलोइंग. वी माइट नो सो मेनी थिंग्स बट वी हार्डली फॉलो देम, है कि नहीं? इतना अच्छा भारतीय स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, फिर भी हम कहीं ना कहीं गंदगी करते ही है रास्ते में जाते हुए, है कि नहीं? तो हम जानते बहुत सारी चीजें हैं लेकिन करते बहुत कम है. तो भगवान यही कह रहे हैं कि आश्रय लेने की ये जो कला है, देखिए यही तो मनुष्य और इस श्वान में अंतर है. ये सुन सकेगा लेकिन इसका पालन नहीं कर सकेगा. शायद वो मेरे पीछे है. तो भगवान ने इस श्वान को सुनने की क्षमता दी है लेकिन समझने की क्षमता नहीं दी कि मैं क्या बोल रहा हूं. ये समझने की क्षमता आप में है. यही इस श्वान में और हम सब में अंतर है. He can hear but he cannot possibly follow, है कि नहीं? देखिए, अगर न समझने वाला श्वान भी अगर किसी व्यक्ति की शरण लेता है, उसी प्रकार से अगर हम भगवान की, देखिए ये ट्रेंड श्वान है. यस, ही इज गिविंग अ हैंड. दिस इज व्हाट कृष्णा इज आस्किंग. ओ माय डियर लिविंग एंटिटी, प्लीज गिव मी अ हैंड. भगवान यही चाहते हैं, भगवान यही मांगते हैं. ये श्वान महाभारत की कथा है जहां पर सारे पांडवों ने पूरी तरह से अपने आप, द पांडवास रिटायर्ड, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सारे एक 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 करके गिर गए स्वर्गारोहण पर्व में. और अंत में जब इंद्र ने एक सुंदर रथ भेजा कि हे युधिष्ठिर, इस रथ के ऊपर चढ़ जाओ और मेरे पास आ जाओ. युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अरे ये श्वान मेरे साथ है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं. इंद्र ने कहा, लेकिन श्वान को तो स्वर्ग में नो एंट्री है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अगर ये नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसने मेरा साथ दिया है. भगवान यही कहते हैं, इफ यू सिंपली रिमेन विथ मी, यस और नो माय डियर, यस, ओह यस, अगर आप केवल मेरे साथ रहते हो, मैं सब कुछ देख लूंगा. What is required is just to extend this hand. इसीलिए भगवान खुद आकर ये ज्ञान दे रहे हैं. भगवान कहते हैं, सर्गे भी न उपजायन्ते,
जब पूरी सृष्टि फिर से आएगी तब आप नहीं आओगे, आप मेरे पास ही रहोगे। और जब पूरी सृष्टि का अब प्रलय होगा तब क्या होगा, आप व्यथित नहीं होगे। यूजुअली when a person is about to die he gets very disturbed because प्रलय आने वाली है, उसके शरीर का अंत होने वाला है, उसके अस्तित्व का अंत होने वाला है कि नहीं? तो जब प्रलय होगी, जब मृत्यु की समय आएगी, आप व्यथित नहीं होगे। और जब फिर से जीने का समय आएगा आप मेरे पास आओगे। कैसे? साधर्म्य आगता, आप मेरे धर्म को प्राप्त करोगे। You will attain my nature, you will be beyond this material nature. This is the effect of simply taking shelter of this knowledge, which means to follow this knowledge. Thank you very much. Hare Krishna. Make sure to answer the quiz. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare